अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल जो मैच हुआ उसके सदमे से पूरी टीम अब तक बाहर नहीं निकल सकी और पूरी कौम भी। आप एक ऐसा मैच जिसमें हम रात 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जब हम लाइव थे तो हमें लग रहा था जैसे ये मैच पाकिस्तान को जीतना ज़रूर चाहिए। यकीनी तौर पर मैच एक मुश्किल ज़रूर था, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान ने ये जीता हुआ मैच हारा है, फैंस को अब तक यकीन नहीं आ रहा। शायद इंडियन टीम को भी उस वक्त ग्राउंड में यकीन नहीं था कि ये मैच कोई टीम हार सकती है। बहरहाल अब इसका नतीजा ये हुआ कि 6 रन से शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की सुपर 8 तक रसाई की उम्मीदें बहुत मादूम हो गई हैं और पाकिस्तान को अब अगर मगर की बहुत सारी सूरत हाल का सामना है, उसका हम ज़रूर जिक्र करेंगे। लेकिन कल हुआ क्या, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। एक ऐसा मैच जिसमें पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, 119 रन पर ऑल आउट कर दिया भारतीय टीम को और उसके बाद 57 रन पर 1 विकेट गिरी थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही उस्मान खान आउट हुए और उसके बाद जब मोहम्मद रिजवान आउट हुए तो लगा ऐसे जैसे कि जीत की उमंग ही जो है वो कहीं दिखाई नहीं दी। खिलाड़ी होते हैं वो ऐसे मौके पर कुछ फाइट करते हैं, चौके छक्के लगाने की कोशिश करते हैं, बट जिस अंदाज से बैटिंग हुई है वो नाकाबिले फ़हम है, समझ में ना आने वाली है। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ रोज़ की तरह मौजूद हैं प्रोग्राम में फैसल इलियास। फैसल, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, लिटरली स्पीचलेस। बहुत सारे लोगों की तरह, बहुत सारे लाखों करोड़ों पाकिस्तानी फ़ैन की तरह रात से बस सिर्फ यही ज़हन में चल रहा है कि ये हुआ क्या है। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी कि इमाद वसीम कल क्या कर रहे थे? सर देखें, आज जब आपने क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स दिखाए ना, तो आज पहली बार ये हो रहा था अच्छे लग रहे थे, दूसरे गेम अच्छे लग रहे थे। वैसे फुटबॉल में भी बुरी खबर है। वो हमारे यहाँ हेडलाइन तो चल रही है कि वो मैच का होगा, लेकिन फुटबॉल टीम अब तक फ्लाइट ना मिलने की वजह से 2 मरतबा कैंसिल हुई है, वो जा ही नहीं सके, तो वहाँ भी तमाशा चल रहा है। लेकिन आप प्लीज़ क्रिकेट का सर अगर हम इस मैच को देखें, मुझे ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगा कि कुछ प्लेयर्स चाहते नहीं थे कि हम ये मैच जीत जाए। इंटेंशन नजर नहीं आई ना, टेंशन नहीं लग रही। नसीम शाह है, चंद गेंदें खेली, वो लग रहा था लड़ रहा है, वो लड़ रहा है। आपने इमाद वसीम का अक्षर पटेल का ओवर देखा? बिल्कुल। 3 जगह पे लगातार बीट हुए, लेकिन उनके चेहरे पे कोई तासुरात नहीं थे, कोई उनको टेंशन नहीं थी। सलीम मलिक ने तो भारत इस पे बड़े सवालात उठाए हैं। इमाद वसीम पे देखिए, एक बात ये भी है कि देखिए ये मैच जो था, जो थोड़ा भी क्रिकेट को जानते हैं, जब आपकी बॉल सॉफ्ट हो गई थी उसके बाद रन नहीं बने थे। इंडिया ने लास्ट 9 ओवर्स में 30 रन किए, 7 विकेट्स लूज किए। बिल्कुल, उनका भी बैटिंग कोलैप्स हुआ, उनका भी कोलैप्स हुआ। आप प्रिपेयर्ड, मतलब आप रिजवान जैसा फाइटर प्लेयर, आपको तो ये देखना था कि ये मैच जो है सिंगल डबल से खत्म होगा। रिजवान कितने बड़े प्लेयर हैं, फाइटर, लेकिन सर माजरत के साथ उनको दुनिया का बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ही मिला था कि वो एक उसको लॉफ्टेड शॉट मारे इस विकेट पर। इतनी बुरी गेम अवेयरनेस, मतलब किसी के ज़हन काम नहीं कर रहा था कल। मैं इसी पे आ रहा था कि अगर इमाद वसीम आपका फुली फिट नहीं है और ये गेम सिंगल डबल ना उससे रन बनाए जा रहे थे, ऊपर क्यों भेज रहे हैं इमाद वसीम को? आप ऐसे बंदे को भेजें जो क्विक रन बना सके। और फैसल, अक्षर पटेल को नहीं भेजा भारत ने, 18 गेंदों 20 रन उसने बनाए। यहीं बैठे थे, हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह आपके पास फ्लोटर्स की तरह मौजूद थे, आप इनको लो की विकेट समझ के कर सकते थे। लेकिन आप खुद बताएं, इस तरह के मैच आने के बाद, फैसल आज सिर्फ मैच से बात नहीं होगी, जज्बात लोगों के इससे मुरझुले हुए हैं, लोगों के दिल टूटे हैं। इस तरह का मैच हारने के बाद यकीन करें, इस वक्त बहुत सारे फैन आपको मिले होंगे, मुझे मिले हैं, हमसे बात कर रहे हैं लोग, अब शायद जो नहीं भी बात कर सके, उनका कल क्रिकेट से दिल ही उठ गया है। ये हकीकत है कि आप कल का मैच हारने के बाद, और भारत की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, जो शादाब को आउट किया एक मरतबा, फिर हार्दिक पांड्या यहाँ गेंद करता है हमें पिछले 3 साल से, और हम हमेशा उसको विकेट देते हैं। हम में से किसी के अंदर बस कहते हैं ना, अब मैं क्या वर्ड यूज करूं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है यार आपकी एज अ एथलीट, कि यार वो मुझे किस तरह से, आपने उसका वो देखा जेस्चर, खुशबू असर है कि तुम्हें शॉर्ट बॉल खेलने भी आती है। व्हाट इज दिस? मतलब आपके अंदर कोई कमिटमेंट ही बाकी नहीं मुल्क के लिए। तो नहीं चाहिए सर ऐसे प्लेयर जिनके अंदर कमिटमेंट ही ना हो। शादाब खान पे तो वो जेस्चर वैसे सही भी था, अगर वो एज अ बैट्समैन खेल रहा है। और आप देखें कुछ बॉलर्स हैं उनके पास, जैसे बुमराह है वो तो हम वर्ल्ड क्लास बॉलर है, हार्दिक पांड्या के पास एक आधी वेपन है, जैसे आपने कहा कि वो शॉर्ट बॉल नहीं कराता है, और शॉर्ट पिच अगर करता है तो आप भैया बैट से बॉल को आप इस तरह कनेक्ट करें कि वो दूसरी तरफ जाए, आप पूरी अपनी अंदर बॉडी लेके चले गए। फिर फखर जमान जिस वक्त वो आउट हुए, उस वक्त आपको 40 बॉल्स पे 40 रन चाहिए। जी बिल्कुल। आप था शॉट, इतना रैश शॉट, खैर वो अनफॉर्चुनेट थे, उनके शोल्डर पे लग गई एज होने के बाद। लेकिन जिस तरह की शॉट सिलेक्शन थी, रिजवान की शॉट की आपने बात की, भाई जसप्रीत बुमराह का ओवर आपने निकालना था जी, उस ओवर पे आपने अटैक नहीं करना। बिल्कुल, रिजवान का जो शॉट है, जिस तरह वो बोल्ड हुए बुमराह की गेंद पर, दैट वाज अ टेरिबल शॉट। ओ यस यस यस। एक और चीज, क्योंकि बहुत सारे एंगल हैं सर, वो कहते हैं ना वक्त करता है परवरिश बरसो, हादसा यूनुमा नहीं होता। सलीम मलिक पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और जिस चैनल पे वो बैठे हैं उस चैनल पे, वो चैनल बेसिकली पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की ऑनरशिप है। वहाँ बैठकर
उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है, जो सलीम मलिक साहब की बात है, जो कौम के जहन से गुजरी है, तो लोग परेशान है। मैं आपको सुनवाता हूँ, फिर आप ही तासुरात हूँ। सलीम मलिक की बात सुनिएगा, वो इस मैच के हवाले से क्या कह रहे हैं। ग्रेट इंजी उनके सामने बैठे हैं और इस सवाल के बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। मतलब वो भी बात को समझ रहे हैं। मतलब देखें, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ कि किसी की नीयत पर हम शक नहीं कर रहे, बट इंटेंशन होनी चाहिए मैच जीतवाने की। ये बिल्कुल अलग बात है कि आपने मैच जीतने की कोशिश नहीं की और खुदा ना खास्ता मैच हारवा दिया या हरवाने की कोशिश की। दोनों टोटल डिफरेंट बातें, हम उस एंगल पे नहीं जा रहे। ये हमारी क्रिकेट पहले इससे बहुत सफ़र करती है। सलीम मलिक खुद भी इसी तरह के एक मुतनाज़ा किरदार हैं, लेकिन उनकी बात बतौर साबिक कप्तान, फिर उनको बाद में क्लीन चिट मिली, जो भी कुछ हुआ वो टीवी पे बैठे हैं। और ये मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन का चैनल है जहाँ पे वो बात कर रहे हैं, तो नई इंक्वायरी होनी चाहिए फैसल साहब इस तरह की शिकस्त की। चूंकि लोग ये नहीं चाहते। देखिए यूएसए के मैच की आप और मैंने बात की, एक अच्छी क्रिकेट हुई, हमने बुरी क्रिकेट खेली, यूएसए हमसे अच्छा खेला, कैचिंग अच्छी की, सुपर ओवर तक गया, टीम लड़ती हुई दिखाई दी, कोई बात नहीं, दैट्स इट। बट जीता हुआ मैच 48 गेंदों पर 48 रन आप हार जाएं और इस तरह आ रहे हैं कि आपका एक प्लेयर 8 गेंदों पर 13 फखर ने बनाए फैसल। उसके बाद सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आज, 23 पे 15 बनाते हैं इमाद वसीम, 9 पे 5 बनाते हैं इफ्तिखार अहमद, और सिर्फ 4 गेंदें मिलती हैं नसीम शाह को, फाइटर है वो, उसने 10 रन बनाए और रोहित शर्मा ने भी उसको कमर पर जाके ना थपका दिया और वो रोता हुआ गया। मतलब आपके ये जो 7 गेंदों पे 4 रन शादाब के हैं, यानी अगर मैं गेंदें मिला लूँ 23, 7, 30 और 39 गेंदें खेली हैं इमाद वसीम, शादाब, इफ्तिखार ने, और 39 गेंदों 15, 4, 19 और 23, 39 गेंदों पे 23 रन जो बने हैं। सर ये इसका जवाब देना चाहिए, आपने ये क्या बैटिंग की है, क्योंकि ये भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का मस्ट विन मैच था, ये कोई क्लब का मैच नहीं था सर कि जहां आप कुछ भी कर लें। आप यहाँ फार्म बहाल करने नहीं आए थे। 39 गेंदों पे सर 23 रन बने हैं। फैसल साहब आप क्रिकेट खुद खेलते हैं, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? देखिए गफ्फार साहब, हम ये वर्ड यूज़ वैसे तो करते नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में तो वाकई सिर्फ इमाद वसीम नहीं, आप इफ्तिखार को बिल्कुल वो मैंने आपको कहा ना, ये तीनों उस पर जो खेल रहे थे। स्लिप का एक फील्डर जो है वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि हर बॉल मेरे पास आनी है। ठीक है, आप ये देखें कि वो उस वक्त रिएक्ट करते हैं जब बॉल गुजर जाती है। सही है। इन्वेस्टिगेशन का वर्ड हमने कभी यूज नहीं किया, लेकिन सर जवाब जल्दी तो होनी चाहिए ना। ये 39 गेंदों पे 23 रन आप तीनों ने बनाए, आप तीनों सपोज टू बी द मैच फिनिशर्स। आपका जॉब था, आप और मेरा जॉब है ना सर, हम शो करें, हम अपना शो कंडक्ट कर रहे हैं। इनका जॉब ये नहीं है कि सिर्फ जाके गेंदे खेलें, इनका काम था ये मैच जितवाएं। ठीक है, आप मैच जितवाते हुए आउट हो जाएं, जैसे फखर जमान आउट हो गया, वो मार रहा था, लेकिन तरह रिजवान चलो मारते हुए आउट हुआ, उसकी इंटेंशन क्या थी, मैं छक्का मार दूं। ठीक है, उसने गलत बॉलर का इंतखाब कर लिया, लेकिन इट वाज इंटेंशन टू हिट द बॉल सिक्स। इमाद की तो मुझे इंटेंशन नजर नहीं आई, शादाब की कोई इंटेंशन नजर नहीं आई, इफ्तिखार तो खैर मुझे लगता है कैपेबल ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट के। जिस तरह इफ्तिखार ने परफॉर्मेंस की है बहुत माजरत के साथ, वो कैपेबल नहीं है। और देखें वही हम बात कर रहे थे कि आपकी टीम में इंटरनली कंपटीशन नहीं है। इमाद को पता है कि मैंने गलत बोल दिया, शादाब को पता है कि मैं टीम में होऊंगा, शाहीन शाह अफरीदी को, आप क्यों शाहीन शाह अफरीदी की बात नहीं कर रहे? बिल्कुल किस तरह का पहला ओवर कराया उन्होंने, बिल्कुल किस तरह का पहला 130 में थे वो। एक लेफ्ट आर्म बॉलर जब बॉल को अंदर लाता है, आप शाहीन शाह के पुराने स्पेल्स देखें, वो हमेशा आउटसाइड ऑफ स्टंप से स्टार्ट करता है। बिल्कुल, अब आप लेग स्टंप पे गेन करते हो, वो आप मिडिल से गेन करा रहे हो, इजी पिकिंग खेलते। बिल्कुल, आपने जो रोहित शर्मा को पहले ओवर में छक्का दिया, आपने पहले ओवर में जो रन कंसीड किए वो आपको कॉस्ट कर गया, फिर थर्ड ओवर में आके फिर शाहीन ने रन कंसीड किए। सो ये देखें, आप अगर शाहीन की परफॉर्मेंस देखें, आप अगर इफ्तिखार की परफॉर्मेंस देखें, शादाब की परफॉर्मेंस देखें, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन बनता है इन प्लेयर्स पे। बिल्कुल, कि आप क्या कर रहे हो। आप यूएसए के अगेंस्ट आप बड़ी बातें इमाद वसीम करते थे टीवी चैनल से बैठकर, और जब उनको खुद मौका मिला, कल उनको हीरो बनने का मौका दिया गया कि आप 5वें नंबर पे जाएं। मुझे एक फैसल ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरा कौम को हकाइक बताते हैं ना जी। आप जो टीवी पे मैच देखते हैं, मैं तो आज सच बोलूंगा फैसल, और आपके सामने भी लेकर आऊंगा कि ऐसा नहीं है कि कल का मैच जो हम हारे हैं ये सिर्फ कल कोई चीज़ हादसा हो गया है। आप वहाब रियाज की पोजीशन देखें इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इस टीम के अंदर, वो कितने पावरफुल हैं, क्यों उनको इतनी पावर दी गई हैं। फिर वो जब चाहते हैं किसी को कप्तान बनवा देते हैं, किसी को हटवा देते हैं, जिसको टीम में लाना हो वो ले आते हैं। और आप देखें कि ऐसी सिचुएशन डेवलप की गई। आप सोचें इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो बाबर आजम के सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं टीवी पे बैठ के, उनको टीम में लाकर इनको कप्तान बनाकर बाकायदा एक ऐसा माहौल टीम में बना दिया गया जहां यही कुछ होना था। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदेद। और फैसल, जैसे हमने बहुत सारी बात की है, अभी अगर मगर की सूरत हाल हमेशा की तरह 14 अगस्त 1947 से हमारी क्रिकेट टीम अगर मगर की सूरत हाल पर चल रही है। गो के मैं टेस्ट स्टेटस तो बाद में मिला, लेकिन शुरू से हो रहा है 92 का वर्ल्ड कप, 2009 में भी ऐसे ही तकरीबन था, 2017 में भी हम श्रीलंका वाला मैच हारते हारते जीत गए थे, बड़े कैचेस छूटे थे, वो भी एक पूरी स्टोरी है लेकिन वो डिस्कस नहीं होती।
फैसल साहब करना क्या है अब? ये पॉइंट्स टेबल जी आपके सामने है, 4 पॉइंट्स इंडिया के, 4 यूएसए, कनाडा 2 पॉइंट लेके बैठा हुआ है, हम 0 पर हैं। और अब अमेरिका अगर एक मैच जीतता है तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगा, बिकॉज पाकिस्तान के 6 पॉइंट हो नहीं सकते। यही सूरत हाल इंडिया की है। तो हमें बस बदवाएं देनी है, हमेशा कितना गलत दुआओं की बात करते हैं, बदवा कि इंडिया अपना कोई मैच एक जीत जाए, एक हार जाए, यूएसए दोनों मैच हार जाए और हम 6 के 6 पॉइंट लेके हो जाएं, तो दिस इज अवर ओनली चांस। लेकिन सर अगर इंडिया एक जीत एक हार जाएगा, इवन यूएस भी एक हार जाएगा, तो आपके चांसेस खत्म है। आपको ये दुआ करनी है यूएसए दोनों हारे, यूएसए दोनों हारे। जी सर, बिल्कुल यही सूरत हाल है। और किसने सोचा था कि कनाडा और यूएसए जो है वो पाकिस्तान से ऊपर होंगे, एसोसिएट टीम्स जो है वो एक फुल मेंबर टीम से ऊपर होंगी। अगला मैच जैसे यूएसए जीतता है सर तो हम आउट हैं तकरीबन। जी हाँ जी, बस क्योंकि इंडिया का जो रन रेट है आप उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। अब जिस तरह आपने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, जिस तरह के आपके इंटेंशंस हैं इस टीम को लेके, सीरियसली स्पीकिंग आप पाकिस्तान का मैच देखना भी नहीं चाहते। जिस तरह का पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, आप बिला वजह अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका की आयरलैंड के खिलाफ एक मैच बाकी है और इसी तरह इंडिया का जो मैच है वो इंडिया का है, तो मैच तो दोनों टफ हैं। तो मैं कौम के जज्बात यहाँ पे थोड़े से दोबारा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अब रियलिस्टिक बात भी करनी पड़ेगी, जज्बात अपनी जगह। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल फॉर पाकिस्तान? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देखें यूएसए जो है उसको आयरलैंड से खेलना है और यूएसए को खेलना है इंडिया से। जी, यूएसए आयरलैंड के अगेंस्ट मुझे लगता है कि आसान होगा उसके लिए, गेम इतना मुश्किल नहीं होगा। दो आयरलैंड इज अ गुड टीम। अब आप मुझे लग रहा है पहले मैं गुस्से में था, आपको गुस्सा दिलाऊं? नहीं, दिला देता हूँ। मुझे लग रहा है अमेरिका आयरलैंड और इंडिया दोनों से हार जाएगा, फिर पाकिस्तान आयरलैंड का जो लास्ट मैच है ना वो नॉकआउट मैच होगा, क्योंकि वो भी आयरलैंड भी एक जो है ना वो मैच लेकिन आप जीता होगा। एक और फैक्टर देखें, पाकिस्तान अभी -0.15 पे है, सही है, और यूएसए इज ऑलरेडी ऑन। उसमें एक प्रॉब्लम है ना, यूएसए, अब ये अगेन मैं कौम को गुस्सा दिला रहा हूँ, मुझे लग रहा है गुस्सा मेरी तरफ लोग आ जाएगा। अगर यूएसए अपने दोनों मैच हारता है, हम दोनों मैच जीतते हैं, तो वो उनके 4 रहेंगे, हमारे 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, हम पॉइंट्स पे चले जाएंगे। हमारे 6 कैसे होंगे? 6 तो हो ही, सॉरी 4 पॉइंट, हमारे 4 पॉइंट करने हैं, और यूएसए का फिर रन रेट पे हम जो है ना, मैं यही कह रहा हूँ, रन रेट बहुत बेहतर करना है हमें, शदीद किस्म का। मैं यही कह रहा हूँ। सो अगर आपके 4-4 भी होते हैं, और वो देखें इट्स हाईली अनएक्सपेक्टेड। सॉरी यार, वो मैच के आफ्टर शॉक्स मेरे पास अब तक मौजूद है, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी अंदर से तो पाकिस्तानी वो जो दिल है वो तो धड़क रहा है ना कि कुछ हो जाए, लेकिन कल के बाद दिल नहीं चाह रहा। इसको डिस्कस करते हैं, जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ले लें। बाबर की आपने बात सुनी कि बैकग्राउंड स्टोरी है, मैं पहले थोड़ी सी आपको बयान कर दूं, फिर फैसल का तबसरा लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब तब्दीली हुई फरवरी में, मोहसिन नकवी साहब आए, तो उसके बाद अचानक से हमने देखा कि वहाब रियाज एक बहुत ज़्यादा जो है वो पावर्स के साथ क्रिकेट बोर्ड में एंटर होते हैं। पहले वो चीफ सेलेक्टर होते हैं, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में रहते हैं, लेकिन फिर मोहम्मद यूसुफ भी आ जाते हैं, हमने देखा कि आसिफ शफीक भी आ जाते हैं, अब्दुल रज़ाक साहब भी आ जाते हैं। मोहम्मद यूसुफ इतना बड़ा नाम है, बट सिलेक्शन कमेटी में मजाक की बात अब ये देखें कि अभी भी कोई चीफ सिलेक्टर ही नहीं है। एक डाटा एनालिस्ट मौजूद है, एक स्टैटिस्टिशियन मौजूद है, और गैरी कस्टम, बाबर आजम भी उसके अंदर मौजूद हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को पहले तो इस्तेमाल किया जाता है कि जी वो इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर को टीम में लेकर आएँ। ये जानते हुए भी ये सारा कुछ किया गया कि बाबर आजम और इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान कभी भी मिसाली ताल्लुकात नहीं रहे, और इवन मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी चलती रही है, खासतौर पर इन दोनों खिलाड़ियों के जाने से। बाबर चूँकि टीम के कप्तान है तो उनको कभी इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर ऐसे हालात बनाए गए कि वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले ही आप देखें कि बाबर आजम की वापसी होती है और ये दोनों खिलाड़ी भी टीम में आ जाते हैं। मतलब अगर आप न्यूट्रल फ़ैन के तौर पे भी देखें ना, न्यूट्रल फ़ैन के तौर पे भी, तो ये सब कुछ होने के बावजूद आप किसी से भी पूछ लें आज पाकिस्तान में, आज ये शो जो देख रहा है, मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा कि जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ यूएसए ने किया और कल इंडिया ने, और अगर अल्लाह ना करे आयरलैंड या कनाडा ने किया, किसी को हैरानगी नहीं है, चूँकि इस टीम की जो इत्तेहाद है वो पूरे पाकिस्तान ही पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ चुका हुआ है। वहाब रियाज टीम के सीनियर मैनेजर हैं, वो पहले चीफ सेलेक्टर होते हैं, सिलेक्टर होते हैं, क्यों इतनी पावर नहीं है? ये नजम सेठी साहब ने भी सवाल उठाया कि मेरी तरह मोहसिन नकवी साहब को भी क्रिकेट का उतना नहीं पता, बिकॉज हम प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, लेकिन आपके एडवाइजर तो अच्छे हो सकते हैं ना, आपके पास जो लोग हैं, टीम तो अच्छी हो सकती है ना। फैसल, मैं आपसे जरूर बात करूंगा, असद साहब ऐसे मौजूद हैं, कल न्यूयॉर्क स्टेडियम में मौजूद थे, मैच देखा था साहब, ऐसे लग रहा था जैसे आपने भी मुझे वीडियोस भेजी, एक माहौल बन गया था। मैं तो ये भी सोचा था कि आपके साथ जीत के ऊपर हम कुछ करेंगे, पर अचानक से पलटा सब कुछ खा गया। ऐसे लगा जैसे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलना भूल गए हैं। स्टेडियम में आपने कल कुछ क्या देखा? क्या पिच में कुछ गड़बड़ हो गई? कोई हमेशा जैसे इंडिया पे डाल दिया जाता है, माजरत के साथ मैं ऐसे बात करूँ, कोई काला जादू हो गया? क्या हुआ? क्या 48 गेंदों पर 48 रन ना बन सके? इमाद वसीम के 23 गेंदों 15 रन, कौम हमारे यहाँ सदमे से नढाल बैठी है। जी हाँ, काफ़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी, और बज़ाहिर कोई इतना मुश्किल हदफ नहीं था,
और मुश्किल बना दिया गया। आपके जैसे आपने कहा 48 के अंदर 48 रन इजीली डुएबल थे, और ऐसे लग रहा था कि जैसे ये बिल्कुल खेलना भूल गए, इनको पता ही नहीं है कि ये नहीं शॉट बना नहीं पा रहे थे। बाउंड्री से दूर की बात, सिंगल डबल नहीं कर पा रहे थे, मैक्सिमम आप सिंगल के लिए जा रहे थे और उसमें भी आप गेंदें मिस किए जा रही हैं। तो ये मेरा देखें, इसमें हम अगर मैच एनालिसिस इसका करें तो अलग बात है, हमें बड़ी पिक्चर में ये देखना है। बड़ी पिक्चर ये है कि जो इनकी साइकोलॉजिकल मेंटल एक स्ट्रेंथ होती है ना प्लेयर की, वहाँ पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हालांकि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, ये इनका ओढ़ना बिछोना खाना पीना सारा क्रिकेट से आता है। अच्छा साहब, वहाँ पे भारतीय फैन बहुत मौजूद थे, आपने जो वीडियोस भेजी, हम जो लाइव मनाज़िर देख रहे थे, पूरा का पूरा ब्लू स्टेडियम था, लेकिन भारतीय फैंस भी लगता है, आप मुझे बेहतर बता सकते हैं, मौजूद थे। क्या मंजरनामा था? मीनिंग ब्रेक पे तो मेरे ख्याल में वो उनको पता था हम ये मैच नहीं जीत सकते, लेकिन शायद वो थोड़ी देर भूल गए थे, वो पाकिस्तान से खेले और आखिर में इंडियंस हार्डली बिलीव कि ये मैच जीत गए हैं। वो ऐसा ही था और मेरी कल कुछ इंडियंस से वहाँ पे फिर बात भी हुई क्रिकेटर से, तो दे सेड कि हम कॉन्फिडेंट थे कि हमारी टीम जो है ना, बेसिक बात जो वो कॉन्फिडेंस ही होता है, भले वो तमाशाइयों का हो या टीम प्लेयर्स को, हम कॉन्फिडेंट थे कि टीम हमारी जो है वो कम बैक करेगी और बॉलिंग लाइन में ये पोटेंशियल है कि वो 120 रन का हदफ उसका दिफा कर सकती है। आपने इन विकेटों पे देखा है कि इवन स्कॉटलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ थोड़े से हदफ को कितना मुश्किल बना दिया, जैसे साउथ अफ्रीका जीत गया। पापुआ न्यू गिनी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 107-108 रन का दिफा किया और वेस्ट इंडीज घर से जीत गई, लेकिन आखिरी ओवर में आपने अफगानिस्तान को देखा कि न्यूजीलैंड को उड़ा के रख दिया। आप सो कॉल्ड अपने आप को सर आप देखें ना, यूएसए ने भी इवन जो पाकिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर के लिए 12 गेंदों 22 रन चाहिए थे, वो मैच को बराबर करके हमसे मैच जीत के लेके। आखिर में असद भाई जल्दी से बताइएगा, जो पाकिस्तानी बहुत कम फैंस थे लेकिन बड़ी दूर दूर से आए थे, बड़े महंगे टिकट खरीदे, उनके क्या जज्बात थे? चूंकि वो तो वहां मौजूद थे, शायद जिन्होंने हमने टीवी पे देखा हमें तो दुख है, लेकिन जिन्होंने ग्राउंड पे आप सबने देखा है वो दुख तो बहुत ज्यादा है कि आप जीता हुआ मैच हार दें। बहुत डिसअपॉइंटेड थे और मुझे लगता है कि जिस तरह हॉकी का हाल हुआ पाकिस्तान के अंदर, अब क्रिकेट जिस लेवल पे खड़ी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको एनर्जाइजिंग मोरल बूस्टिंग कैप्टन की जरूरत है, आपको एक मेरिट की जरूरत है। अगर नकवी साहब बजाते खुद मेरिट। अच्छा सर, नकवी साहब भी सुना कल आए थे, फिर उन्होंने कहा जी मैं कोई बड़ा सर्जरी की जरूरत है, ये कुछ आपने भी कोई बात करने का मौका मिला क्या? क्या कुछ कह के या वो जो खबर है वो मतलब कहीं चंद साफियों से बात हुई? नहीं, मैं उसमें नहीं था। अच्छा। जब उन्होंने ये गुफ्तगू की, लेकिन सर्जरी की क्या मतलब, इंसान खुद अपना एनालिसिस कर लेना कि क्या आपकी क्रिकेट स्पेशलिटी है, ठीक है, क्या आप सिर्फ ये कि जो सरकर्दा लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनके साथ अपने कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आप बैठे हैं, ठीक है ना। तो आप सर्जरी तो अगर होनी है तो फिर चेयरमैन लेवल पे हो, चेयरमैन की सर्जरी होगी तो नीचे साहब हो जाएगी। चलें असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, चल आपको दोबारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे। क्विकली फैसल में आपसे ब्रेक पे पहले, चेयरमैन साहब क्या कर सकते हैं? वो तो कह रहे हैं मेरे को बड़ा सर्जरी की जरूरत, वो तो ये बाबर को लाना, सिलेक्शन कमेटी किसको बनानी है, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज, ये सब भी तो मोहसिन नकवी साहब के दौर में हुआ है। सर चेयरमैन तो आपके बहुत सारे चेंज हुए हैं और एक साल में 3। सबसे बड़ा मिस्टेक जो पाकिस्तान से शायद हुआ वो यही हुआ कि बाबर देखें ऑलरेडी एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप हारने के बाद एक कप्तान अंडर प्रेशर था। उसके बाद आपने एक देखें शाहीन शाह अफरीदी का वाइस कैप्टन को ना बनना, रिजवान का वाइस कैप्टनसी से हटने का मतलब ये था कि ये दोनों प्लेयर्स जो है वो अग्री नहीं करते थे बाबर की कैप्टनसी से। सो इट वाज अ बिग फैक्ट टू कंसिडर, लेकिन वो नहीं कंसिडर किया गया। चलिए जी, अब हमने क्या करना है ये बहुत जरूरी सवाल है, चूंकि क्रिकेट यहाँ रुकनी नहीं है, होनी है, हमें चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करनी है, कुछ आइटेनरी भी आ जाइए इंडियन मीडिया पे, मुझे पता तो आएगी खबर। अब छोड़ें सारी बातें, मैं ज़्यादा चाहते हुए नहीं बोल सकता कि अगले दिन ऐसी खबर ज़रूर छोड़ दी जाती है कि लोगों का ध्यान उधर चला जाए। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, वर्ल्ड कप जब होता है तो बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट होती है, और फैसल आपको पता है एक बड़ा ज़बरदस्त ऑफर है स्प्राइट की जानिब से, जिसके अवेल करके आप वर्ल्ड कप का फाइनल देख सकते हैं। क्या बात, उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ जनाब। वेरी सिंपल, इफ़ यू वांट टू विटनेस अ हिस्टोरिक T20 वर्ल्ड कप फाइनल इन वेस्ट इंडीज़, और आपको सिर्फ करना ये है कि स्प्राइट की बॉटल आप लाएँ, उसको इन्जॉय करें, उसके बाद जो उसका बॉटल का उसका जो ढक्कन है टॉप है, उसको आपने जब स्कैन करना है, उसके अंदर QR कोड मौजूद है। जब आप स्कैन करोगे, आपके सबको पता है जी स्कैन कैसे होता है, उसके बाद आपके पास व्हाट्सएप की डिटेल खुलेंगी। आपने व्हाट्सएप के ऊपर लिंक पर अपनी डिटेल्स, नाम, पता, टेलीफोन नंबर भेजना है, और उसके बाद लकी ड्रॉ के ज़रिए जो है वो लकी विनर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगा।
सो हेयर योर अपॉर्चुनिटी, स्प्राइट को आप लेकर आएँ और ज़रूर इस QR कोड को स्कैन करके भेजें। आप सबके लिए बेस्ट विशेस। सो जनाब, अब हम बात करते हैं उस सिनेरियो की, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा का मैच कल है, क्योंकि अभी तक हम उस फील्ड से बात नहीं निकले, बट हियर यू गो द नेक्स्ट चैलेंज। और प्रोफेशनल कर ये करते हैं। बहरहाल कल जो हुआ उसके बाद बहुत कुछ हमारे दिलों में, दिमाग में मौजूद है, लेकिन कोई बहुत ही झूठ बोलेगा अगर वो मैं मुझ समेत कोई ये बोल दे कि हम नहीं चाहते कि फिर भी पाकिस्तान आए। हम अभी भी चाहते हैं यार कुछ हो जाए, कुदरत का निज़ाम, T20 वर्ल्ड कप की तरह, 92 वर्ल्ड कप की तरह। सो फैसल, नाउ चैलेंज इज लेकिन राइट इन फ्रंट ऑफ अस। ये आपके सामने दोबारा फैसल हमारे पास आ गया है ये, जिसमें हमें सिर्फ करना ये है कि अब हम दोनों मैचेस जीते हैं अपने, और लेट्स होप कि USA को आयरलैंड और अमेरिका दोनों अपने मैचेस हरा दें, तो हमारा फिर जो है वो रन रेट पे चांस बन सकता है, और उसके लिए भी अगर मगर। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा एडवांटेज ये भी फैसल कि पाकिस्तान आयरलैंड का मैच सबसे आखिर में है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट अगर USA दोनों मैच हारता है, जो कि पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आयरलैंड भी एक अच्छी टीम है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखनी है कि आपके मैचेस हैं कहाँ पे। आपका मैच अगर देखिए, एक तो कल मैच जो कनाडा से खेल रहे हैं वो न्यूयॉर्क में, और उसके बाद जो पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जो आयरलैंड से खेलेगा वो दूसरी ग्राउंड पर है। सर देखिए, अब जो आपने यहाँ पे खेलना है ना न्यूयॉर्क में, वहाँ पे मुश्किल गेम है ना, वहाँ पे आप रन रेट पे नहीं जा सकते। वहाँ पे अगर आपको बैटिंग फर्स्ट करनी पड़ गई तो आपको ये भी कनाडा भी आपको फंसा देगा। जिस तरह आप इंडिया के अगेंस्ट, वैसे अगर आप यूं मैच करें ऑन पेपर तो आपकी साइड बहुत दूर है इंडिया से, लेकिन बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द टॉस आप इस पोजीशन में आए कि आप जीत सकते थे इंडिया से। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे न्यूयॉर्क में खेल रहे होंगे कनाडा से, तो आपके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज वो कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ कोई भी टीम अच्छा कर सकती है। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान कनाडा का मैच कल है, और इस पर हम जो है वो ज़रूर बात करेंगे कल जब 5 बजे आते हैं, चूँकि ये मैच है कल जनाब 7:30 बजे। आज एक मैच भी है जिसके अंदर बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान कनाडा जनाब कल आपके सामने 7:30 बजे मैच है। इस पर हम तफसीली बात करेंगे, क्योंकि आज हम कल के ही मैच से निकल नहीं पाए, तो बहुत मुश्किल है इस मैच के ऊपर बात करना, बड़ी हिम्मत चाहिए। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को जनाब वो अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ। और T20 बांग्लादेश पहले साउथ अफ्रीका का मैच जनाब आपके सामने, दिस विल बी अ वेरी एक्साइटिंग मैच, क्योंकि बांग्लादेश ने भी अपना मैच जीता, साउथ अफ्रीका आल्सो इन वेरी गुड फॉर्म, दोनों मैच जीत कर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा, और शायद थोड़ा अच्छा क्रिकेट देखकर हमारा दुख भी थोड़ा कम हो जाए। जनाब दोबारा मैं आपको बता देता हूँ वो डिटेल, और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए आप जा सकते हैं वेस्ट इंडीज़, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको करना है कि स्प्राइट की बोतल लेकर आएँ, उसमें आपके पास एक QR कोड मौजूद होगा, उसको स्कैन कीजिए, व्हाट्सएप का लिंक खुलेगा, व्हाट्सएप के लिंक पर अपनी डिटेल्स भेजिए, और जो लोग डिटेल्स भेजेंगे लकी ड्रॉ के बाद जो है वो एक लकी विनर जो है वो जनाब जाके वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल एंजॉय कर सकता है। तो ज़रूर इस चांस को अवेल करने के लिए आप आज ही स्प्राइट लेकर आएँ और अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाएं। आखिर में जी, बांग्लादेश साउथ अफ्रीका, फैसल साहब फाइनली थोड़ा सा नर्व काम डाउन करके आपकी तरफ में आ रहा हूँ, क्या लगता है? आई थिंक दिस कुड बी अ वेरी एक्साइटिंग गेम, बिकॉज बांग्लादेश ने ये बताया है कि वो उन धचकों से सीखे हैं, और हमने बात की थी कि ज़रूर उनको शिकस्तें हुई अमेरिका से, बट वो कंडीशंस को समझ गए हैं, दे हैव इनफ एक्सपीरियंस, और आज शायद इसी वजह से वो साउथ अफ्रीका को पुश कर सकते हैं। और ये खेल भी अगेन न्यूयॉर्क में खेल रहे हैं, नसाउ ग्राउंड में खेल रहे हैं, जहाँ कल पाकिस्तान इंडिया खेला है। तो साउथ अफ्रीका माइटी साउथ अफ्रीकन हैं ये लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इनकी, लेकिन इस कंडीशंस में अगेन टीम का इतना फर्क नहीं है। क्या लगता है कोई अपसेट बांग्लादेश कर सकता है साउथ अफ्रीका को? अच्छी फॉर्म में दोनों टीमें, लेकिन यार टॉस पे बड़ा डिपेंड करेगा। अगर तो टॉस जीत गया बांग्लादेश और पहले बॉलिंग कराते हैं तो छोड़े, कल तो भारत भी टॉस हार गया था। हाँ, अब तो देखें फैसल भाई, हमारी सारी जो एनालिसिस है ना वो पाकिस्तान टीम चेंज कर देती है। लेकिन सर देखें, आप ये तो मजाक की बात, टॉस की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पहले हमने बहुत बड़ा एडवांटेज लूज किया, बल्कि अभी आप ये कह सकते हैं, इट इज वेरी फेयर टू से कि ये भारत मैच नहीं आ रहा, हम मैच हारे हैं, जिसकी वजह से भारत को कामयाबी प्लेट में मिल गई, वरना ये मैच वो हार चुके थे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। उम्मीद करते हैं कल हम थोड़ा सा और एनर्जी और अपने जज्बात को गैदर करके आएँ, एंड लेट्स विश आवर टीम ऑल द बेस्ट, क्योंकि जब तक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कैलकुलेशन हर की हद तक मौजूद है, हम तो अभी भी चाहेंगे, दिल तो पाकिस्तानी नजर अंदर से कि कुछ हो जाए, कुछ हम कर लें, अगर मगर की सूरत हाल हमारे फेवर में ही आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान आगे जाएगा तो हम सब के लिए जो है वो एक खुशी की बात होगी। बट दिल जो है वो साथ दुखा भी बहुत हुआ है। इसी दुखी दिल के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।